आने वाले समय में अभय सिंह जी चौटाला और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी जिला स्तर पे मीटिंग्स लेंगे। पार्टी के अंदर जितने भी हमारी कार्यकारिणी है जो बनाने के लिए, और दूसरा वही एक चीज़ पे और विशेष ध्यान दिया जाएगा कि क्या वजह रही कि किस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पिछले चुनाव में क्या खामियां रही उनको दुरुस्त करेंगे और आने वाले समय के लिए संगठन को मजबूती से खड़ा करने के काम के लिए आज जो है मैंने मीटिंग ली और अभय सिंह जी चौटाला की मीटिंग के लिए अवगत कराया सभी को। एनी क्वेश्चंस? आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आज तक भाषण सभी देते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए अगर मैं उनका एक तरीके से क्लियर करूं आपको, तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो हमेशा जो बात कहती है उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। सबसे पहले अगर महिलाओं के लिए किसी ने काम शुरू किया तो आपको मैं याद कर रहा हूँ, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने एक स्कीम चलाई थी, जच्चा बच्चा की स्कीम। उस दौरान महिलाओं को एक सक्षम, एक अच्छा भविष्य वो ला सकें इस धरती पे। वहीं उन्होंने एक स्कीम और चलाई थी, कन्यादान राशि, गरीब की बेटी के लिए कन्यादान राशि उन्होंने शुरू की। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल ने जो बातें कही उनको इम्प्लीमेंट किया। आज उन्हीं की नीतियों को दूसरी पार्टियां अडॉप्ट तो करती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। वो अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने वहीं एक बात और रखी है कि 33% का मतलब 33% पे महिलाओं को, ये केवल राजनीतिक सीटें देने के लिए नहीं, 33% का मतलब ये भी है कि महिलाओं को 33% उनको सक्षम और किस तरीके से उनको आगे लाया जाए। कॉलेजेस में भी हम एक अपना अलग से अभियान शुरू करेंगे। युवा जो हमारी बेटियां हैं उनको भी इस चीज़ के लिए अवगत कराएंगे कि अपने हक के लिए किस तरीके से आगे आना है। वैसे बहुत अवेयरनेस है अभी, लेकिन फिर भी महिलाओं को कहीं ना कहीं एक पीछे धकेलने का काम किया जाता है, उनको फ्रंट स्टेप पे लेने का काम। लोकदल के सुप्रीमो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, पीछे भी उन्होंने किसान आंदोलन में अपनी एक सीट होते हुए पूरे हिंदुस्तान में एक ही इस्तीफा जो हुआ वो अभय सिंह जी चौटाला का हुआ। इस बार उन्होंने कहा है कि अगर किसान हमें आके कहते हैं तो हम 2 सीटें इस बार हमारे पास, हम वो 2 सीटें भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा यहाँ एक पर्सनल एक मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से कि आंदोलन हुआ, 1 साल आंदोलन चला, उस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका अभय सिंह जी चौटाला ने निभाई। इस्तीफा दिया, अपनी एक सीट से इस्तीफा नहीं था, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताक पे रख दिया था। वहीं करोड़ों की मदद हमारे किसान भाइयों के लिए, हॉस्पिटल्स बनवाए, टेंट के लिए, मतलब हर एक की ज़ुबान पे ये था कि अभय सिंह जी चौटाला ने बहुत किसान आंदोलन को मजबूती से उसके साथ खड़े रहे। एक इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता जो था वो वहाँ पे सभी किसान भाइयों की, क्योंकि हमारी एक लेबल है इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर कि किसानों की पार्टी है, तो उसको लेके भी हम ज़्यादा उस चीज़ के लिए थे कि हम किसानों के साथ खड़े रहें। लेकिन वहीं हमारे जो आम किसान हैं उनको कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। जो तथाकथित, मैं नाम नहीं लूँगी, वो आप सब लोग जानते हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, कुछ किसान लीडर्स जो थे वो एक बात कहते दिखाई दिए थे इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन से पहले वो ये कहते थे कि हमारा गैर राजनीतिक ये मंच है, लेकिन इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक बात बड़े ज़ोर शोर से, जो मैं कहूँगी एजेंट थे कांग्रेस के, जो किसान बन के और खड़े हो गए थे, उन्होंने एक आम किसान को, एक आम आदमी को बरगलाने का काम किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया कि भाई बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट डाल दो, जबकि एक आम वोटर इस बात को समझ नहीं पाया कि वोट आपका है, आप अगर निर्दलीय को भी डाल दोगे तो भी वो बीजेपी को हरा देगा, इसमें कांग्रेस ही क्यों, इस क्यों को समझ नहीं पाए। और इस क्यों का कारण ये था कि कांग्रेस ने अपने एजेंट जो है कहीं ना कहीं फिक्स कर दिए थे किसान आंदोलन में। ये चीज़ मैं इसीलिए आपके बीच से कहना चाहती हूँ कि मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ मेरे किसान भाइयों से कि इस चीज़ में ना आए। इसमें ये जो है ये हमारे हरियाणा प्रदेश का नुकसान है, एक किसान का नुकसान है। दोनों नेशनल पार्टीज़, इनका एक ही एजेंडा है, किस तरीके से किसान को, कमेरे को किस तरीके से परेशान किया जाए और किस तरीके से क्षेत्रीय दलों को ख़त्म किया जाए। ये इनके एजेंडे हैं। इसको समझते हुए आप क्षेत्रीय दल को मजबूत बनाएं,
अभय सिंह जी चौटाला को मजबूत बनाएं ताकि किसान का मेरा वर्ग इंडियन नेशनल लोकदल के किसी भी कार्यकर्ता से कभी भी आप डिबेट करेंगे तो आपको हमेशा सक्षम मिलेगा और मैदान में खड़ा रहेगा। बेशक पार्टी की चाहे 2 सीटें हैं, लेकिन वो आपको 90 सीटों का विश्लेषण आपको उसी टाइम गिनवाने का काम करेगा। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा सजग और तैयार है।